आप लोग को बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना खुशी भी जंतर मंतर में आए हुए हैं कि हम जनता को बात करने आए हुए हैं, हम आदमी का साथ में है और रहेगा भी, और इसी के लिए हम करने आए हुए हैं। जब देश का जनता को संघर्ष चलते हैं, जब देश का जनता कोई काम पे जब दुखी रहता है, जब महंगाई हमारा देश का जनता को दिल छूता है, जब हमारा किसान भूखा मरते हैं, जो हमारा नौजवान लोग थोड़े से भी दुकान चला के काम करते हैं तो उसको दुकान भी तोड़ दो, ये बात ठीक ही नहीं है। चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे माँ बहन हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारा छात्रा हो। मेरे को पता नहीं है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गुस्सा क्यों हुआ और कांग्रेस पार्टी का गुस्सा क्यों उसको आता है। कोई आदमी आवाज उठाता है तो सीबीआई देखा है, कोई आदमी आवाज उठाता है तो जेल भेजा है, कोई आदमी आवाज उठाता है तो बोलता है उसको भूखा मरेगा। क्या भूखा मरेगा? इतना सस्ता है, इतना सुविधा है कि भूखा ले आओ आपको सीबीआई को, हमको जेल में मारो, हम जेल में जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम इसको डरते नहीं है, हम जब तक जिंदगी में जिंदा रहेगा, हमको कोई डराता है तो हम मरने के लिए तैयार हो जाता है। हम लड़ते लड़ते जिंदगी कुर्बानी कर दिया है। मेरे को जिंदगी संघर्ष करने का जिंदगी है, कुछ लेने के लिए हम राजनीति में नहीं आए हुए हैं, कुछ पाने के लिए हम राजनीति में नहीं आए हुए हैं। मैं देश को सेवा करने के लिए आए हुए हैं। हम जब कहते हैं कि छाप घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब तक की सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे घर पर मारा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करें कुर्बानी। हम कुर्बानी का साथ देश बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। हमको मिनिस्ट्री का जरूरत नहीं है, हमारा देश का जरूरत है, हमारा गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है, हमारा हिंदुस्तान का जरूरत है। हमारा गवर्नमेंट को बचाना काम था, लेकिन देश को अब तो गवर्नमेंट बचेगा ना। देश को बेचकर कोई गवर्नमेंट कहे रिफॉर्म से एक संस्कार है, क्या संस्कार है? बेरोजगार का नौकरी नहीं है, तुम नौकरी नहीं दे सकता है, तुम काम छीन के ले सकता है। अब एक बात कहना चाहूंगा कि रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत जैसा आम आदमी से होता है, आम आदमी को खत्म करने से नहीं। इंसान की इंसाफ के लिए हमारा लड़ाई चलते हैं और हमारा लड़ाई चलेगा। आप लोगों को पता है कि आज जो कहता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा व्यापारी बढ़े, हम चाहते हैं जरूर। कोई एविएशन जब आए हुए हैं, हम लोगों ने कहा एयर इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ एयर इंडिया, उसको सेट करो, उसको सेट करो, उसको मत बेचो। लेकिन अगर और कोई फ्लाइट में आते हैं एफडीआई, हम तो उसको मना नहीं किया। मैंने बोला ठीक है तुम रिफॉर्म्स करो, इसको करो, लेकिन एयर इंडिया को बचा के। लेकिन डिटेल में हम कभी नहीं कर सकती हो। हम चुनाव का पहले क्या किया था? हमारा मैनिफेस्टो में हम कहा था कि हमारा मैनिफेस्टो में चुनाव का पहले कि देखो हमारा जो रिटेल मार्केट है उसमें एफडीआई नहीं आएंगे। देश का गरीब लोग अगर 110 करोड़ आदमी हमारे देश में है तो 50 करोड़ आदमी एफडीआई में जुड़ा हुआ है, जो रिटेल में जुड़ा हुआ है। अब रिटेल में छोटा दुकान बंद हो जाएगा, सब्जी वाला मर जाएगा, छोटा दुकान बंद हो जाएगा, बड़ा दुकान भी बंद हो जाएगा। किसके लिए किया है काम? खाली वॉलमार्ट के लिए। मैं खिलाफ में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात यूएस गवर्नमेंट भी वॉलमार्ट को कहा कि अगर आपको खरीदना है, आपको बनाना है, तो आप यूएस मार्केट में 60% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगे। और हमारा देश 30% रेस्ट्रिक्शन था, वो भी हटा दिया। इसके लिए
देश को बेच दिया, पूरा पूरा देश को बेच दिया। एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा, जो गवर्नमेंट देश को बेच देना है, जनता उसको बेच देना है। लोकतंत्र का ड्यूटी है, परंपरा यही है। लोकतंत्र में अगर लोगों का पक्ष में चलेगा तो अच्छा चलेगा, लेकिन लोगों का पक्ष में नहीं चलेगा तो लोकतंत्र ही एक आदमी को चेयर में, कुर्सी में ले आता है और कुर्सी से हटा देता है। क्या हुआ? किया किसान मर रहा है। किसान का जो सार, जो फर्टिलाइजर मिलता है, उसको तीन दफे दाम बढ़ा दिया, भाव बढ़ा दिया। किसान लोग किसानी करने नहीं सकता है, खेती नहीं कर सकता है, 2 दफे इसको भाव बढ़ा दिया। कोल में 40% बढ़ाया, किसान के लिए 3-4 टाइम बढ़ाया, फर्टिलाइजर के लिए। और कहते हैं चुनाव आएगा ना, हम लोगों को धोखा देगा। कैसे देगा? चुनाव आएगा तो हम फिर बजट पास करके कहेगा कि हम फूड सिक्योरिटी दे दिया, हम किसान के लिए इतना काम करेंगे। इलेक्शन का पहले बताना और 5 साल करना ये मुश्किल होता है। इलेक्शन का पहले खूब बताते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये चालाकी हिंदुस्तान का जनता का पता है। क्या हुआ एक दिन में? एफडीआई रिटेल क्या हुआ एक दिन में? डीजल, पहले भी पेट्रोल का बहुत सारा टाइम बढ़ाया। अगर आपको पेट्रोल कंपनी को पैसा का जरूरत है तो आप प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, साल में 8 बार 10 बार बढ़ाना है। क्यों? कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे ही चलेगा खाली गरीब जनता के ऊपर में, आम आदमी के ऊपर में टैक्सेशन देके, ऐसा नहीं चल सकता है। आज देखिए हमारे पास कितना केबल नेटवर्क का बहुत सारे एम्प्लॉइज आए हैं। मेरे को एक चिटकुट भी भेजा, बोलता है दीदी हम लोग केबल नेटवर्क में काम करते थे, उधर में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एक ही कंपनी को दे देगा। क्या होगा? हमारा गरीब लोग हर स्टेट में बेरोजगार हो जाएगा। खाली बोलता है ये करो वो करो। अरे इसको लिए तो कुछ तरीका निकालना चाहिए था, कुछ नहीं करके बंद कर दो। हम एक कंपनी भी मार्च करते हैं हमारे स्टेट में तो हम पहले जो एम्प्लॉइज है उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको नौकरियां कभी खाते नहीं है। ये हमारा सिस्टम है। अभी बहुत गुस्सा हो गया। वो एक सिनेमा हुआ था ना, बोला था अल्बर्ट पिंटो को इतना गुस्सा क्यों आता है? ये लोगों को इतना गुस्सा आया, बोलता है ममता उधर में क्या कर रहा है? ममता पे 1 साल मिला, 2,03,000 करोड़ कर्जा लेके मैंने बैठा, कुछ नहीं है, खाली धमकाता है, चमकाता है और काली पेपर को बोलता है देखो हम ये करने जा रहे हैं। लगता है कोई दया करते हैं, कुछ नहीं किया है। और मेरे को भी पता है, कहता है भूखा कर देगा उसको। क्या भूखा करेगा? अरे देश का जनता तो भूखा होता है, नंगा होता है, लेकिन हिम्मत कभी हारते नहीं है, ये पता होना चाहिए। मेरे को धमक चमकने से कुछ नहीं होता है। मैं तो बारिश में भी काम करते हैं, धूप में भी लड़ते हैं, गोली का साथ में भी बहुत लड़ाई किया है और बहुत दफे मार भी खाया है। ऐसा काम करके हम इधर में आए हुए हैं। इतना डरने का बात नहीं है। देखो आज तो दिल्ली में हम लोगों ने किया है, बंगाल से लोगों को नहीं ले आया, इसी के लिए ले आया कि दिल्ली का इज्जत दिल्ली संभालेगा। अब सबसे बड़ा काम है हमारा जो व्यापारी है उसको बचाना, दुकानदार है उसको बचाना, ट्रांसपोर्ट है उसको बचाना। बचाना देश का काम नहीं होता है, देश का काम होता है देश का जनता को बचाना, किसान को बचाना, मजदूर को बचाना। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, आप लोग भी मूवमेंट बिल्डअप करो कि आपका पेंशन बिल भी कोई मोमेंट में आ सकता है और इंश्योरेंस भी 2 बाकी है, सब बेच दिया है, पूरा दे दिया है। लगता है इतना जरूरत है कि 7 दिन के अंदर देश को पूरा बेच दिया है। और अभी फिट न्यूज करते हैं, फिट करते हैं, इसको देखो उसको खिलाफ में नहीं बोलो, उसको खिलाफ में नहीं बोलो। मैं बोलना चाहूंगा हमको खिलाफ में जो जो कहना है आप डायरेक्ट बोलो, मेरे को कोई एतराज नहीं है। मैं जो करेंगे, मैं जो समझा करना चाहिए वही करेंगे। मैं शायरी कहूंगा आपके लिए कि 7 पड़ोसी का तमन्ना, 7 पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, आज हमारा दिल में है। देखते हैं चोर किसका बाजुए कतील में है। आपको समझना चाहिए कि गरीब जनता के लिए हमारा कमाई चलेगा। बोलता है
6 गैस में 6 सिलेंडर में हो जाएगा काम। अच्छा कहिए, कोई मिनिस्टर अगर कहे कि 6 सिलेंडर में काम हो जाता है, कभी सोचा है इस सिलेंडर का सब्सिडी उठा देने से मिड डे मील कैसे चलेगा? मिड डे मील कैसे चलेगा? जो बच्चा लोग स्कूल में जिसको हम खाना देते हैं, 9-10 का बच्चा लोगों को, स्टूडेंट को कैसे मिलेगा रुपया? पूछिए, हमारा लेटर दिखा इसके ऊपर।